नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम दुनिया के सबसे जुदा और इंटरेस्टिंग देशों में से एक भारत के बारे में जानेंगे। ऊंचे ऊंचे हिमालय से लेकर केरल के समुद्र तटों तक भारत अलग अलग तरह की जगहों और कहानियों का देश है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस देश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। ये 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत की नींव से। हमारा लोकतंत्र नॉइस। भारत में अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है। हाँ, दुनिया के किसी भी और देश से ज्यादा लोग भारत में वोट देते हैं। ये अलग अलग विचारों की डाइवर्सिटी के बारे में है। भारत अलग अलग भाषाओं, धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का देश है। एक ऐसे देश की कल्पना करो जहाँ 22 भाषाएं बोली जाती है। हर एक का अपना इतिहास और साहित्य है। हाँ, ये हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कोई भी लोकतंत्र परफेक्ट नहीं होता नॉइस, लेकिन यह बात कि भारत ने 70 सालों से ज्यादा समय से लोकतंत्र को बनाए रखा है, ये उसके लोगों की रेजिलियंस और लोकतांत्रिक आइडियल्स के प्रति उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। अब कुछ और स्ट्रेटेजिक के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि शतरंज का खेल, जिसे पहले चतुरंग कहा जाता था, असल में भारत में इन्वेंट हुआ था। रणनीति, बुद्धि और चालाकी का यह खेल, जिसे दुनिया भर में लाखों लोग पसंद करते हैं, इसकी शुरुआत प्राचीन भारत से हुई थी। उन साधारण शुरुआतों से चतुरंग पूरी दुनिया में फैल गया, सदियों से विकसित हो रहा है। ईरानी ने इसे शतरंज कहा और वहां से यह सिल्क रोड से होता हुआ आखिरकार यूरोप पहुंचा। तो अगली बार जब आप अपना शतरंज का बोर्ड सेट करें, तो इस खेल के सफर की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, प्राचीन भारत के दरबारों से लेकर आपके घर तक। यह एक ऐसा खेल है जो सीमाओं, भाषाओं और समय को पार करता है। मानव रचनात्मकता की शक्ति का एक सच्चा प्रमाण है। ठीक है, ये अगला फैक्ट थोड़ा सा साधारण लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत अमेजिंग है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। हम बात कर रहे हैं 15 लाख से ज्यादा डाकघरों की, जो अमेरिका, चीन और जापान को मिलाकर भी ज्यादा है। भारत में डाक सेवा सिर्फ लेटर्स और बिल्स से कहीं बढ़कर है। यह एक लाइफलाइन है जो दूर दराज के गांवों को भी देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। भारतीय डाक सेवा वित्तीय समावेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण समुदायों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है, जिनकी पारंपरिक बैंकरों तक पहुंच नहीं हो सकती है। तो अगली बार जब आप मेल बॉक्स में लेटर डालें, तो उस अविश्वसनीय काम की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें जो भारतीय डाक सेवा करती है। ये कनेक्शन की पावर का प्रमाण है, एक विशाल और विविध राष्ट्र के हर कोने तक पहुंचने का। स्टार फॉर दी कुंभ मेला, ए गैदरिंग विजिबल फ्रॉम स्पेस। चलिए कुछ वाकई इंस्पायरिंग के बारे में बात करते हैं। कुंभ मेला, यह हिंदू फेस्टिवल इतना विशाल, इतना अविश्वसनीय रूप से विशाल है कि इसे वास्तव में अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों तीर्थयात्री एक ही स्थान पर आते हैं, सभी विश्वास और परंपरा से प्रेरित हैं। कुंभ मेला आस्था की शक्ति का प्रमाण है, आस्था का उत्सव जो सदियों से चला आ रहा है। यह हिंदुओं के लिए अपने पिछले पापों को धोने, पवित्र नदियों में स्नान करने और ईश्वर से आशीर्वाद लेने का समय होता है। कुंभ मेला के विशाल पैमाने को समझना मुश्किल है। यह आस्था की स्थायी शक्ति, लाखों लोगों को एक साथ जोड़ने वाली समुदाय की भावना और पूरी तरह से प्रदर्शित मानव विविधता की सुंदरता की याद दिलाता है। चैप्टर 5 वेयर रेन इज ए वे ऑफ लाइफ। अपने अम्ब्रेला निकालने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पृथ्वी के सबसे वेटेस्ट प्लेस पर जाने वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में बसा गांव मावसिंग राम सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा का रिकॉर्ड रखता है। एक ऐसी जगह पर रहने की कल्पना करो जहां बारिश की बूंदों की आवाज आपके जीवन का साउंड ट्रैक हो, जहां हरे भरे लैंडस्केप नमी से सराबोर हो। लगातार बारिश के बावजूद मावसिंग राम लुभावनी सुंदरता का स्थान है। में रहने का मतलब है बारिश को अपनाना, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना और अपनी त्वचा पर बारिश की बूंदों को महसूस करने के सरल कार्य में खुशी खोजना। तो अगली बार जब आप खुद को थोड़ी सी बूंदाबांदी के बारे में शिकायत करते हुए पाए, तो के लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने बारिश को अपनाते हुए एक जीवन बनाया है। चैप्टर 6, ए टेपेस्ट्री ऑफ फेथ। इंडियाज आर्किटेक्चरल वंडर्स। भारत अविश्वसनीय धार्मिक विविधता का देश है।
और यह विविधता इसकी वास्तुकला में खूबसूरती से परिलक्षित होती है। प्राचीन शहरों में घूमने, जटिल नक्काशी से सजे विशाल मंदिरों को देखकर अचंभा करने की कल्पना करो। भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें और 20 लाख से ज्यादा हिंदू मंदिर हैं। हर एक अपने निर्माणकर्ताओं की आस्था और भक्ति का प्रमाण है। ये पवित्र स्थान केवल पूजा स्थल नहीं है, वे वास्तुशिल्प चमत्कार हैं, पूरे इतिहास में भारतीय कारीगरों के कौशल और रचनात्मकता का प्रमाण है। अजंता और एलोरा की प्राचीन बौद्ध गुफाओं से लेकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तक प्रत्येक संरचना एक कहानी कहती है, जो उन लोगों की मान्यताओं, आकांक्षाओं और कलात्मक संवेदनाओं को दर्शाती है जिन्होंने उन्हें बनाया था। यह संरचनाओं केवल इमारतें नहीं है, वे आस्था के अवतार हैं, मानव रचनात्मकता के प्रमाण हैं और भारत की विविध विरासत के स्थायी प्रतीक है। चैप्टर 7 दी इंडियन रेलवेज, ए नेशन ऑन दी मूव। अपने आप को संभालो, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर भारतीय रेलवे पर सवार होने वाले हैं। स्टील की पटरियों और चलने वाले इंजन का यह विशाल नेटवर्क 14 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। भारतीय रेलवे परिवहन के साधन से कहीं बढ़कर है। यह देश की जीवन रेखा है, जो हर दिन लाखों यात्रियों और टन के हिसाब से सामान होती है। भारत में रेल यात्रा का एक अलग ही रोमांच है, रोमांच और साझा अनुभव की भावना जो वर्ग और सामाजिक बाधाओं को पार करती है। भारतीय रेलवे भारतीय समाज का ही एक सूक्ष्म जगत है, एक ऐसी जगह जहां हर वर्ग के लोग एक साथ आते हैं, कहानियों, भोजन और अपने गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए रेल के लयबद्ध लहराव को साझा करते हैं। चैप्टर 8 इंडिया दी ओरिजिनल लैंड ऑफ डायमंड्स। चमकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कीमती पत्थरों की दुनिया में उतरने वाले हैं। हीरे का खनन करने वाला पहला देश भारत था, जिसका उल्लेख 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका में हीरे की खोज से बहुत पहले भारत इन चमकदार रत्नों का सबसे बड़ा स्रोत था। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भी भारत में ही पैदा हुआ था। क्नॉइस गोलकुंडा की खानों से लेकर मुगल बादशाहों के शाही दरबारों तक हीरों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अगली बार जब आप एक चमकदार हीरे की प्रशंसा करें, तो उसकी यात्रा प्राचीन भारत के खानों में उसकी उत्पत्ति और कारीगरों की पीढ़ियों को याद करें, जिन्होंने इन कीमती पत्थरों को स्थायी सुंदरता की वस्तुओं में आकार दिया और पॉलिश किया है। चैप्टर 9 क्रिकेट एट दी टॉप ऑफ दी वर्ल्ड। चलिए एक ऐसे खेल के बारे में बात करते हैं जो भारत में प्रैक्टिकली एक धर्म है, क्नॉइस क्रिकेट। और इस प्यारे खेल को खेलने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदान से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के जेल में स्थित जेल क्रिकेट ग्राउंड 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जरा सोचिए, पहाड़ों की ताज़ी हवा, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां एक शानदार पृष्ठभूमि बनाती है और चमड़े की गेंद के बल्ले से टकराने की आवाज घाटियों में गूंजती है। मैं पटियाला के महाराजा द्वारा बनवाया गया क्रिकेट ग्राउंड केवल एक खेल स्थल नहीं है, यह क्रिकेट के प्रति जुनून का प्रमाण है। क्नॉइस, जो भारतीय आत्मा में गहराई तक समाया हुआ है। तो अगली बार जब आप कोई क्रिकेट मैच देखें, तो चल क्रिकेट ग्राउंड को याद करें, जहां खेल के प्रति प्यार नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सचमुच। चैप्टर 10 एलिफेंट एस्पा पंपेयरिंग दी जेंटल जॉइंट्स। हार्ट वार्मिंग क्यूटनेस के खुराक के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अपने आखिरी गिफ्ट के लिए हम हाथियों के लिए एक स्पा जा रहे हैं। दक्षिणी राज्य केरल में आपको एक अनोखा अभयारण्य मिलेगा, जहां इन कोमल दिग्गजों के साथ शाही व्यवहार किया जाता है। जरा सोचिए, हाथी विशेष रूप से डिजाइन किए गए पूल्स में आराम से स्नान का आनंद ले रहे हैं। उनकी झुर्रियों वाली त्वचा को सुगंधित तेलों से रगड़ा और मालिश की जा रही है। यहाँ के कई हाथियों को कैद या कठोर कामकाजी परिस्थितियों से बचाया गया है और एसपी उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से ठीक होने का मौका देता है। तो अगली बार जब आपको थोड़ा सा पिक मी अप की जरूरत हो, तो केरल के हाथी एस्पा को याद करें। एक ऐसी जगह जहां दया सर्वोपरि है और जहां सबसे बड़े जीवों को भी थोड़ा लाड प्यार मिलता है। तो लीजिए दोस्तों, भारत के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो साबित करते हैं कि यह देश वाकई कितना अविश्वसनीय है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। हमें आपसे सुनना अच्छा लगता है।